सेठ जी के सभी सोना चांदी और सभी पुण्य को तौल लिए, परंतु इस आधे नाम के बराबर नहीं हुए। और श्री नामदेव जी ने उनको समझा दिया कि देखो श्री राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। वह श्री राम नाम धन मेरे पास है, क्या करूंगा तुमसे सोना लेकर के। तुम भी इस धन को अपनाओ और तुम भी भजन करो। तो सेठ ने मान लिया, सेठ भक्त हो गया। देखो भाई, संत जिनको भक्त बनाना चाहें तो फिर भगवान कृपा करते हैं और उनको वे भक्त बना ही देते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि श्री सत्यभामा जी के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रचाई कि श्री रुक्मिणी जी के द्वारा तुलसी पत्र पर श्री कृष्ण नाम लिख देने से श्री सत्यभामा जी के सभी सोना धराई के धरा रह गया। श्री कृष्ण के बराबर नहीं हुआ, लेकिन श्री रुक्मिणी जी के उस तुलसी पत्र पर जो श्री कृष्ण नाम लिखा था उसके सामने श्री कृष्ण हल्के हो गए और श्री कृष्ण जी वाला पलरा ऊपर चला गया, श्री तुलसी जी वाला पलरा नीचे हो गया। यह हम लोगों ने कल श्रवण किया था। ध्यान दीजिएगा, संसार में जितने पुण्य कर्म हैं, ग्रहण काल पर खूब गौ को दान कीजिए तथा कल्पवास जाकर तीर्थराज प्रयाग में कीजिए, सोना आदि खूब दान कीजिए, लेकिन कोई भी पुण्य भगवान के नाम के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि गौदान का कम महत्व है, गौ का कम महत्व सो नहीं, गौ का बड़ा महात्म है। फिर भी नाम सर्वोपरि है, इस बात को समझना चाहिए। एक बार की बात है, श्री अपस्तंभ नाम के ऋषि, अपस्तंभ नाम के ऋषि श्री नर्मदा जी में पानी के भीतर समाधि लगा करके तपस्या कर रहे थे। बाहर कोई देखे ना, इसलिए उसी नर्मदा जी के भीतर बैठे तपस्या कर रहे थे। मछुआरा ने जाल फेंका तो जाल में वे फंस गए, खींच लिया। मछुआरा तो खुश हो रहा था कि वजनदार लग रहा है, बढ़िया माल मिला है जाल में, लेकिन जैसे जाल बाहर खींच के लाया बेचारा तो कांप गया, अरे बाप रे, ये तो तपस्वी इसमें है। तो उसने एक बार ये सोचा कि हो सकता है कि कोई बाबा जी का मरा हुआ शरीर अंदर पड़ा रहा हो, वो आ गया हो। तो देखा तो नहीं, ये मरे नहीं, जिंदा है बाबा जी। तब तो और डर गए, बहुते भयभीत हो गए, और खींचने में बाबा की समाधि भी टूट गई। बेचारा कांपने लगा मछुआरा। तब अपस्तंभ ने कहा, तुम डरो मत, सुनो, तुम्हारा यह व्यवसाय है, तुम्हारा धंधा है, तुम जाल में मछली को फंसाते हो, बेचते हो। आज तुम्हारे जाल में मैं फंस गया हूं, मुझे बेच डालो और तुम अपना परिवार पालन करो। कहा महाराज क्या कह रहे हैं आप? कहा मैं ठीक कह रहा हूं, तुम पर नाराज नहीं हूं। तो उसको कुछ शांति मिले कि चलो बाबा गुस्से में नहीं, गुस्से में होता तो फिर बहुत बुरा होता। फिर क्या हुआ, इसी बीच श्री नाभाग राजा पहुंच गए। वहीं पर श्री नाभाग राजा पहुंच गए, कुशल प्रश्न हुआ, पता चला कि ऐसी ऐसी बातें हुई है। तो श्री नाभाग ने कहा, मैं आपके बदले में मोल इस मछुआरे को दे देता हूं, मल्लाह को, और मैं आपको ले लेता हूं।
ठीक है राजन, ये तो बहुत अच्छा पुण्य का काम है, तुम मेरे बदले में इनको धन दे दो, पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा आपके लिए मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा इनको दूंगा। तो अपस्तंभ ने कहा नहीं नहीं, मेरा मोल 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा नहीं और होना चाहिए। इतना ही होगा क्या? मैं 1,00,000 स्वर्ण का ही हूं। कहा नहीं नहीं बाबा, आप 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के हैं, मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देता हूं। तो अपस्तंभ ने कहा नहीं, फिर से विचार करो, क्या मेरा मोल इतना ही होगा, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा? कहा महाराज मैं पूरा राज्य दे देता हूं। तब ऋषि ने कहा नहीं नहीं, मेरा मोल क्या एक राज्य ही होगा? तुम्हारा राज्य की सीमा एक सीमित है, क्या एक राज्य ही मेरा मोल होगा? अब बेचारे चक्कर में पड़ गए नाभाग, अब क्या हम दें? इसी बीच श्री लोमस ऋषि जी का आगमन हुआ। ध्यान दीजिएगा, पौराणिक कथा है, दंत कथा नहीं है ये। श्री लोमस ऋषि जी का आगमन हुआ। लोमस जी ने जब घटनाक्रम को जाना तो लोमस जी ने कहा नाभाग जी, एक गौ आप इस ऋषि के बदले मछुआरों को दे दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण का, साधु का, गौ का और भगवान के विग्रह का कोई मोल नहीं होता है। ये लोमस ऋषि जी ने कहा। ब्राह्मण का, साधु का, गौ का और भगवान के प्रतिष्ठित अर्चित विग्रह का, भगवान के स्वरूप का कोई मोल नहीं होता है। ये सब अमूल्य है, इसलिए अमूल्य के बदले अमूल्य देना चाहिए। आप इनके बदले गौ दीजिए, आप जा सकते हैं। अपस्तंभ चुप रहे कि हाँ महाराज ठीक कह रहे, श्री लोमस ऋषि कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चिरजीवन लोमस्ते अधिकाने। फैसला हुआ, नाभाग ने एक गौ सुंदर बछड़ा सहित, चरवाहा सहित और डोरी दोहनी और वो सब के सहित, आभूषण के सहित मछुआरे को दिया है, ऋषि को मुक्त किया है। कहने का अभिप्राय यहां पर यह था कि गौ का मोल नहीं है, ब्राह्मण का, साधु का, भगवान के विग्रह का कोई मोल नहीं है। इसीलिए जो समझदार भगवान के स्वरूप को, मूर्ति को बेचने वाले होते हुए कहते नहीं नहीं मोल मत, इतना हम बता रहे, न्यौछावर इतना दीजिए, इतना मत, ये न्यौछावर दीजिए इसका। वो शब्द भाषा बदल के देते हैं, कहते महाराज कितना न्यौछावर है। तो ये है गौ की महिमा, गौ की महिमा है। लेकिन नाम की महिमा तो फिर से बढ़ करके है, नाम की महिमा सर्वोपरि है। गौ की महिमा की बात आई तो एक बात और, एक कथा सुन लीजिए। एक बड़ा कृपण बनिया था, बहुत कृपण बनिया था। वो धन संग्रह तो करता था लेकिन दान नहीं करता था, बड़ा कंजूस था वो। उनके पुरोहित जी ने कहा देखो तुम मरने वाले हो, अरे अंतिम समय गौ दान कर लो, जिससे कि तुम मर करके जाओगे तो तुम बैतरनी जब पार करोगे तो गौ तुम्हें पार करा देगी, नहीं तो तुम डूब जाओगे, उसे पड़े रहोगे। उसको बात समझ में आ गई, कहा ठीक है। सोचा कि मैं गौ दान किसको करूंगा, आप पुरोहित जी आपे ले लीजिए। तो उसने एक बिल्कुल वह गौ दिया जो न दूध दे सकती है, न उसका बछड़ा है, और जो जल्दी मरने वाली है, मरियल गौ दान किया। पुरोहित जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, दिया तो सही, लेकर चल दिए। और जैसे वो गोदान करके गोदान किया, वैसे घंटे 2 घंटे में वो मर गया, बनिया मर गया सेठ। इधर वो पुरोहित जी गौ को लेकर जा रहे थे, रास्ते में गौ लुढ़क गई। बेचारे वो पुरोहित जी को कुछ मिला नहीं, बल्कि अपने जेब से कुछ रुपया खर्च करके गौ को संस्कार भी करना पड़ा। अब हुआ यह, बनिया पहुंचा जमराज के पास,
और जमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि देखो इसके पाप पुण्य का लेखा जोखा क्या है। उसने कहा महाराज ये बड़ा कृपण रहा है, कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, केवल मरते मरते एक मरियल गौ दान किया है। तो जमराज ने कहा ये बताओ तुम पाप पहले भोगोगे कि पुण्य पहले भोगोगे। तो बनिया था बड़ा होशियार, बनिया है फिर क्या कहना है, होशियार तो होता ही है वो। इसलिए उस बिरादरी की विशेषता होती है कि वह अपने जीवन में बहुत शीघ्रता से विकास कर लेता है। थोड़े भी पैसे उनको मिल जाए तो वो किस तरह से को बढ़ाना है उसके पास कला होती है उनकी। तो उन्होंने कहा महाराज पाप तो बहुत है, बहुत लंबे समय तक भोगेंगे, पुण्य का जो है वो पहले दे दीजिए, हम थोड़ा सुख भोग ले, फिर हम भोगते रहेंगे पाप। तो जमराज ने उस गौ को सामने खड़ा कर दिया। मरकर वो भी गौ पहुंची है, कहा देखो ये मरियल गौ है, ज्यादा देर ठहर नहीं सकती, 2 घड़ी तक ये गौ तुम्हारे सामने रहेगी, इनसे जो चाहो वह प्राप्त कर लो, इसके बाद इसकी सेवा समाप्त। चलो 2 टके की गौ सही, लेकिन है तो महत्व उसका गौ का। तो कहा महाराज 2 घड़ी तक ये हमारी इच्छा को पूर्ति करेंगी न। कहा हाँ बिल्कुल, इसके बाद फिर इनकी सेवा समाप्त, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, समय बर्बाद मत करो, जल्दी जो लेना ले लो। तो गौ से कहा हे गौ माता मैं तो पापी हूं, पापी रहा हूं, परंतु आपके शरण में मैं आया हूं और आपकी बड़ी महिमा मैं सुना हूं, आप कृपा करके 2 घड़ी में ही मुझे बैकुंठ के द्वार तक पहुंचा दीजिए। अब गौ उसको लेकर के चल पड़ी। तो जमराज ने देखा ये तो बड़ा बुरा हो रहा है, बताओ पापी बैकुंठ जा रहा है, गौ को रोका। तो उस बनिया ने कहा हे गौ माता एक आध सिंह इनको लगाइए, रास्ता साफ कीजिए। गौ ने उनको मारा, बेचारे भागे। अब वो गौ उनको लेकर बहुत तेजी से जा रही है। इसी बीच जमराज ने श्री ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी तो बहुत बुरा हो रहा, बताइए पापी जा रहा बैकुंठ। ब्रह्मा जी आए रोकने के लिए। तो उस बनिया ने कहा हे गौ माता इनको भी भगाइए, आपके रास्ते में जो है उसको भगाइए और जल्दी से पहुंचाइए। गौ माता ने तुरंत उनको ब्रह्मा जी को भी भगाया और बैकुंठ के द्वार पर पहुंच करके गौ माता ने कहा देखो मेरी सेवा समाप्त। अब तो बनिया ने कहा मेरा भी काम पूरा हो गया, माता जी आपको प्रणाम, अब आप जा सकती हैं। बनिया ने सोचा भले मरियल गौ मैंने दान किया है, लेकिन गौ की महिमा है, देखो मैं बैकुंठ के द्वार पर आ गया, ये तो बड़ी महिमा है, मुझे पता ही नहीं था, न तो मैं बहुत गौ दान करता। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरी बुद्धि ने मेरा काम बना दिया। अब जैसे बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, बैकुंठ के पार्षदों ने कहा खबरदार अंदर मत आना। इन्होंने कहा बैकुंठ के द्वार पर रहते हो, आप लोगों को पता भी नहीं बैकुंठ का क्या नियम है। अरे बैकुंठ के द्वार पर वही आता है जो बैकुंठ में जाने योग्य होता है। यदि मैं अयोग्य होता द्वार पर आता कैसे, और मैं अयोग्य तो था ही, ये तो गौ माता की कृपा है कि मैं आ गया, इसलिए मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैं भगवान को पुकार करूंगा। इतने अब आवाज पहुंची अंदर। भगवान ने कहा क्या बात है पार्षदों, तो पार्षदों ने कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है, कहा उनको आने दो अंदर। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गौ की बड़ी महिमा है, गौ सेवा गौदान की बड़ी महिमा है। तो श्री राम नाम की जो महिमा है, उस महिमा को श्री नामदेव जी ने सेठ के सामने प्रकट किया, दिखाया और प्रभावित करके नाम में अनुरक्त किया उनको। गोस्वामी जी ने नाम के संदर्भ में लिखा है जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, बारित ललात बिललात द्वार द्वार दिन, जानत हो चारि फल चारि हु चनक को, तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक है, सुनत सिहात सोच विधि हु गनक को,
राम राम नाम राम रावरो, नाम राम रावरो, सयानो किधो बावरो, जो करत गिरी ते गरु तृण ते तनक को। गो कोटि दानम ग्रहणेशु काशी, माघ प्रयागे यदि कल्पवासी, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न भवे चतुल्यम। यह स्पष्ट लिखा हुआ है। आगे श्री नामदेव जी के चरित्र में कविता सुनिए कि यो रूप ब्राह्मणों को दूबरो निपट अंग, भयो ही ये रंग व्रत परिचय को लीजिए। श्री नामदेव जी महाराज एकादशी का व्रत किए थे। सब एकादशी का व्रत करते थे। वर्ष में 24 एकादशी के व्रत होते हैं, सभी व्रत करते थे नामदेव जी। अधिक मास हो तो 26 हो जाते हैं। 24 व्रत करते थे। तो भगवान को कौतुक सूझा, क्या नामदेव जी हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं, इनके व्रत की परीक्षा लूं, देखूं कि इनकी निष्ठा कैसी एकादशी के व्रत में। तो क्या किए, भगवान एक दुबला पतला ब्राह्मण का रूप बना लिए कि यो रूप ब्राह्मण को दुबरो निपट अंग, निपट माने अतिशय दुबला अंग बनाए, जैसे कोई धक्का देते गिरकर मर ही जाए, ऐसे दिखने लगे ब्राह्मण। ठाकुर जी हैं। भयो ही ये रंग, ही ये रंग, हृदय में प्रेम उमड़ा ठाकुर जी को। व्रत परिचय को लीजिए, एकादशी व्रत की परीक्षा लेने की इच्छा हो गई। भई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूखो। आ गए पंढरपुर में। अरे भैया, सुना है कि इस गांव में कोई नामा भक्त रहते हैं जो साधु ब्राह्मण की बड़ी सेवा करते हैं। अरे कोई इनका पता जानते हो तो बता दो। तो लोगों ने बता दिया, महाराज ये रास्ते, इसी रास्ते से आप चले जाइए, नामदेव जी घर पर पहुंच जाइएगा। पहुंच गए घर पर। भाई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूखो। पहुंच गए नामदेव जी के पास। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय हो भगत जी की। सुना है कि आप बड़े उदार हो, साधु को ब्राह्मण को खूब सेवा करते हो। देखो नामदेव जी, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, सुनो थोड़ा भोजन करा दो। नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको मैं प्रणाम करता हूं, आज एकादशी का व्रत है, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता हूं, आओ चलो फलहार करा देता हूं। ब्राह्मण ने कहा, अरे फलहार तुम अपने पास रखो, मुझे अन्न खाने की इच्छा, तुम फलहार कराते हो। नामदेव जी ने कहा, मैं अन्न नहीं दे सकता हूं, आज व्रत है। एकादशी को अन्न लेना व देना दोनों पाप है, अन्न छूना ही नहीं चाहिए, मैं नहीं दे सकता अन्न आपको। ब्राह्मण ने कहा, कैसे तुम ब्राह्मण साधु सेवी हो, एक भूखा ब्राह्मण को अन्न नहीं खिला सकते हो और तुम इस प्रकार से बातें करते हो। कहा, हे ब्राह्मण देवता, एक काम करो, आप फलहार नहीं खाओ, चलो दूध पी लो। तो उसने कहा, सुनो दूध बादी होता है, गरिष्ठ होता है, मुझसे दूध नहीं पचेगा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं दही ले आता हूं, दही पालो। कहा, नहीं नहीं, दही से सर्दी जुकाम हो जाता है और सर्दी जुकाम हो जाएगा तो फिर बड़ी परेशानी होगी, बुढ़ा शरीर है। ना ना, मुझे दही दूध नहीं चाहिए, मुझे तो रोटी खिला दो और महाप्रसाद चावल खिला दो, दाल खिलाओ। कहा, तब तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, आज नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, सुनो नामा, मैं भी तुमसे अन्न लेकर रहूंगा, नहीं दोगे तो तुम्हारे द्वार पर मर जाऊंगा, लेकिन मैं यहां से जाऊंगा नहीं। गांव के लोग आ गए। गांव वालों ने कहा, नामदेव जी दे दीजिए ना, क्या परेशानी है। कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता हूं।
तो गांव वालों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, चलिए हमारे घर, छोड़िए इन भगत जी को, आप जितना अन्न खाइएगा मैं खूब खिलाऊंगा, चलिए जितना रोटी खाना हो, चावल खाना हो, सब खिलाएंगे। कहा, नहीं नहीं, मैं खाऊंगा तो इन्हीं के घर खाऊंगा, नहीं तो यही मरूंगा, जाऊंगा नहीं। ब्राह्मण देवता हठ कर गए तो नामदेव जी भी हठ करे, कहा बिल्कुल नहीं दूंगा, भले मर जाओ तुम, आज नहीं दूंगा अन्न खाने को। आज तो न दही हो भोर चाहो जीते दीजिए, आज नहीं दूंगा, प्रातः होने पर चाहे जितना खाओगे, जितना किलो खाओगे, जितना खाओगे खूब खिलाएंगे। आज एकादशी का व्रत, एक अन्न का कण नहीं दूंगा, बैठे रहो यहीं पर। करियो हठ भारी मिली दो उता को सोर पर्यो। अब दोनों अपने अपने हठ पर अड़ गए। ब्राह्मण का हठ है तो नामदेव जी का भी हठ है। वे कहते हम लेकर हैं, कहते हम देंगे नहीं। समझावे नामदेव या को कहा कीजिए। लोग कहते हैं नामदेव जी से, सुनिए महाराज, ये ब्राह्मण देवता पर क्यों नाराज होते, दे दीजिए ना भोजन। कहा बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। या को कहा खींचिए। क्यों खींचते हैं? ब्राह्मण वहीं बैठे रह गए। फिर क्या हुआ? बीते जाम चारी, 4 पहर दिन बीत गया। शाम होते होते ब्राह्मण अपना हाथ पांव फैला दिए, उलट गए। बीते जाम चारी मरी रहे यो पसारी, पांव पसार करके मर गए। नामदेव जी ने हाथ देखा, गए ब्राह्मण देव, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन मरे हो, भगवान के धाम जाओगे। भाव पर न जाने दई हत्या नहीं छीजिए। गांव के लोग नाराज हो गए नामदेव जी पर। बताइए, एक ब्राह्मण को मार दिए नामदेव जी। अरे भोजन दे दिए हो तो ठीक, अपने व्रत करते हैं, इनको देते क्या बिगड़ जाता, दिए नहीं, बताओ। अब इन पर ब्रह्म हत्या लग गई। अब हम लोग इनके यहां नहीं आएंगे, नहीं इनको अपने यहां बुलाएंगे, इनको समाज से बहिष्कार करते हैं। नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने घर रहो, अपने घर रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं छीजिए, छीजिए माने दुखी नहीं हुए। नामदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मरी गए हो, चलो मैं आपका संस्कार करूंगा। आपको अकेले नहीं, मैं भी अपना संस्कार करूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि नामदेव ने ब्राह्मण को मार दिया तो ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जलूंगा चिता पर। रचि के चिता को भी प्रगोद लय के बैठे जाए। चिता लगा लिए और ब्राह्मण देवता को नहला करके, नया कपड़ा पहना करके और बढ़िया गोदी में लेकर के चिता पर जाकर के बैठ गए। और जैसे बगल से आग लगाना चाहे वैसे ब्राह्मण देवता मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान प्रकट हो गए। हाँ, दियो मुस्काई मैं परीक्षा लीनी तेरी है। मुस्कुरा दी और प्रभु ने कहा, नामा चलो, हो गया, खेल पूरा हो गया। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और परीक्षा में तुम पास हो गए। ऐसा ही व्रत होना चाहिए, व्रत में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ठीक किया तुमने, नहीं दिया। देखी सो सच्चाई सुखदाई मन भाई मेरे, भय अंतर ध्यान पर पाए प्रीति हेरी है। देखी सो सच्चाई, तुम्हारी व्रत की सच्चाई को मैंने देखी, बड़ा मुझे अच्छा लगा। मेरे मन भाई, सुखदाई मन भाई मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। ऐसा कह करके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। पर पाए प्रीति हेरी है। गांव के लोग देखने आए थे, चिता में नामदेव जी जल रहे हैं, सो तमाशा। गांव वालों ने देखा कि भगवान प्रकट होकर अंतर ध्यान हो गए, तो गांव के लोग नामदेव जी के चरण में वंदन प्रणाम करने लगे। ये है श्री नामदेव जी की भक्ति। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता